हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय से क्लास 10th से कुछ त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो हम त्रिकोणमिति होता क्या है इसको बता दें, और बहुत कम समय में हम बताना चाह रहे हैं इसलिए लॉन्ग नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये हम बता दें कि त्रिकोणमिति जो है वह शुरू कहाँ से हुआ था। सबसे पहले ज़्यादातर यूज इसका बेबीलोनिया आदि जगहों पर किया गया था, लेकिन जो त्रिकोणमिति है इसका इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक का अर्थ क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला होता है ट्री, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा होता है गोन, जिसका अर्थ होता है भुजा। तथा तीसरा होता है मेट्रोन। मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक 3 भुजाओं या उसके कोण से संबंधित है। अब हम त्रिकोणमिति का पहला अध्याय लेते हैं, जिसमें क्लास 10th के लिए पहला अध्याय हमारा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। ये खासकर क्लास 10th में हम लोग एक समकोण पर समझते हैं, और इस समकोण में 2 कोण न्यून कोण होते हैं, जैसे ए और सी न्यून कोण है। इस न्यून कोण सी के सापेक्ष यदि हम साइन सी निकालते हैं, तो दरअसल इसको लिखने का तरीका तो ये होता है कि ये कोण सी का संलग्न भुजा कहलाता है। ये संलग्न भुजा है, और इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं सम्मुख भुजा बोलते हैं। सम्मुख भुजा, ये कोण इसका कोण सी का संलग्न भुजा है, और ये कोण सी का सम्मुख भुजा है, और इसे कर्ण बोला जाता है। लिखने के लिए अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा से। सबसे पहले हो जाता है कोण सी का सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण। इसी को शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद से हमारे पास आ जाता है कॉस सी। तो कॉस सी अब इतना ना लिख करके हम इसी को लेकर के चलते हैं। अब हम आधार बट्टा, इसका हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। यहाँ पर और भी एक चीज बता दें हम, अगर हम इसे इंग्लिश के पी से परपेंडिकुलर इसे बोला जाएगा, और इसे अगर बी से हम लोग दर्शाएं इसको एच से, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे बी बटा एच, और इसको लिख सकते हैं, कहाँ लिखे हैं, यहीं पे लिख देते हैं पी बटा एच। फिर 10 का ये स्मॉल लेटर ही लिखना चाहिए, हमेशा याद रखना है। बहुत सारे बच्चे इसे कैपिटल में लिख लेते हैं, जो कि गलत है। ये होता है लंब बटा आधार। इसको अगर संक्षिप्त में लिखेंगे तो P बाई बी लिख सकते हैं। फिर आता है कॉट सी। ये चूंकि दरअसल ये कॉट जो है वह 10 का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम होता है। तो इसको हम आधार बटा इसी का उल्टा कर देंगे, जो अंश है उसे हर, जो हर है उसे अंश, लंब बोल देते हैं। लंब है, इसको हम b बाई पी से डिनोट करेंगे। उसके बाद से आ जाएगा कॉट के बाद से
सेक सी जो होता है वह कॉस का रेसिप्रोकल होता है। इसको हम लिखेंगे कर्ण बट्टा आधार। इसको हम h/b से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाता है कॉसेक सी, ये हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल। तो इसमें क्या है, कर्ण बट्टा लंब है, लंब बट्टा कर्ण है, तो इसका कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ये फॉर्मूला है। एक और चीज इसमें मिला देते हैं कि tan c अगर लिखें तो ये साइन c बट्टा cos c के बराबर होता है, और cot c जो होता है इसका रेसिप्रोकल यानी कि cos c बट्टा साइन c के बराबर होता है। कोई बच्चा यहाँ थीटा अगर रख दे तो जहाँ जहाँ c है वहाँ वह थीटा लिख सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे एग्जाम्पल लेकर के। बोलते रहिए। हाँ, यदि tan c 3/4 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फिगर दिया रहेगा, इसमें एक फिगर है, ये फिगर इस तरह का है, यहाँ C है, यहाँ A है और यहाँ B है। इसमें B समकोण है, जहाँ लिख देते हैं कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग करते कैसे हैं, देखिए। अब इसको बहुत आसान है, शुरू का हम लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें इसको हम मान लेते हैं, जैसे कि ये जो भी होता है 3/4 होता है, तो वो अनुपात में हम लोग मान लेते हैं। तो अनुपात में जब मानते हैं तो इसको हम लोग कोई नाम दे देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, माना कि इसमें ये तो हम जानते हैं कि लंब बट्टा आधार होगा, और इसमें का लंब क्या है, AB। तो हम AB बराबर हम मान लेते हैं 3K और BC बराबर 4K। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग एक क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा जगह लेकर के कि पाइथागोरस थ्योरम आखिर होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में कहा जाता है कि जब कोई कोण कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ही यह लागू किया जाता है। तो ये हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम, इसको याद रखना है। और इसी से हम देखते हैं कि ये हमारा लंब है और ये आधार है। अगर हमें कर्ण चाहिए, मतलब कि AC चाहिए, एक तो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हमारे पास क्या है, AB है 3K का होल स्क्वायर प्लस BC है 4K का होल स्क्वायर। ये 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे 25K स्क्वायर होगा। तो AC बराबर ये रूट अंदर में आ जाएगा 25K स्क्वायर बराबर 5K। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सबसे पहले हम लोग साइन C लें। तो साइन C अगर लेंगे तो साइन C वही होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण इसमें है AB लंब है, कर्ण AC है, तो AC AB का मान हमारे पास है 3K और कर्ण हमारे पास निकला है कितना 5K। K से K अगर कैंसिल करते तो 3/K हो जाएगा। उसके बाद cos C आएगा, तो cos C हो जाएगा कितना BC, ये लंब और ये कर्ण AC। अब ये BC कितना था 4K, ये हो गया 5K, K से K कैंसिल 4/5। उसके बाद आ जाएगा tan C, तो tan C हो जाता है क्या
लंब बटा आधार मतलब ए बी बटा बी सी। ए बी कितना है 3k, ये 4k कैंसिल 3/4 और कॉट चूंकि 10 तो था ही जी, 10 था, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। कॉट सी, तो कॉट सी बस इसी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि 4/3 हो जाएगा। और सेक सी, तो सेक सी जो होगा वह किसका रेसिप्रोकल होगा, तो सेक होता है कॉस का, यानी कि 5/4 हो जाएगा। और ये साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक सी बराबर 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर कोई एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप आसानी से ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन जितना भी है इसमें उसको भी हम चाहेंगे कि इसको किसी दूसरे वीडियो में इसको पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। और ये तो बहुत इजी था, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले ट्रिगो का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी से हम लोग शुरू करें। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताएंगे। उसके बाद से एक एक एक्सरसाइज करके हम इसका वीडियो बनाएंगे, जिसको आप लोग एग्जाम के पहले अगर एक बार देख लेते हैं, केवल अगर देख लेते हैं तो इससे मेरा अंदाजा है कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत फायदे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।